राम राम जी सारे भाइयों को। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ध्रुव कौशिक। और भाइयों, मार्केट में चल रहा है एक तगड़ा मुद्दा। एक तरफ खड़ी है हमारे घर की लाडली बुलेट प्रूफ भरोसे वाली मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट और दूसरी तरफ खड़ी है चकाचक फीचर्स की दुकान शहरों की शान Hyundai Venue। दोनों गाड़ियां 10 से 15 लाख के बजट में आग लगा रखी है भाई। लेकिन दोनों ने ऐसी कंफ्यूजन भी है कि भाई पैसा लगाए तो किस पर लगाए। एक तरफ है तगड़ी रोड प्रेजेंस और नया टर्बो इंजन, दूसरी तरफ है भाई फीचर्स की दुकान और लेवल 2 एडास का टशन। आज इन दोनों का ऐसा देसी पोस्टमार्टम करूंगा ना कि वीडियो के एंड तक आपके दिमाग से सारी कंफ्यूजन धुआं बन के उड़ जाएगी। और हाँ, एंड में एक ऐसी बात भी है भाई वीडियो की जो आपको लाखों का नुकसान होने से बचाएगी, तो छोड़ के मत भागना। चलो भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक्स की और चौड़ की, क्योंकि जब तक गाड़ी पड़ोसी के घर के आगे से निकले और वो जल के भून ना जाए ना, तब तक एसयूवी लेने का मजा ही क्या है। पहले आओ ब्रेजा फेसलिफ्ट। मारुति वालों ने इस बार आगे का बम्पर और ग्रिल बदल के इसको एकदम भैंस जैसा तगड़ा लुक दे दिया। पूरा बॉक्सी डिजाइन है भाई, एकदम प्रॉपर एसयूवी वाली फील। 16 इंच के नए अलॉय व्हील और ऊपर रूफ रेल देखकर लगता है कि गाड़ी खेत में घुसा दो या हाईवे पर दौड़ा दो, डरेगी नहीं। चलो अब एक निगाह भाई Hyundai Venue पर भी घुमा लेते हैं। इसने कौन सा गुनाह कर दिया भाइयों। ये गाड़ी पहले से 30 mm ज्यादा चौड़ी और 48 mm ज्यादा ऊंची होगी। इसका जो डार्क क्रोम ग्रिल है ना, वो दूर से ही चमकता है। और इसकी जो रियर होराइजन एलईडी टेल लैंप है भाई साहब, रात को जब ये चलती है ना तो लगता है पीछे कोई बड़ा जगमगाता बोर्ड चल रहा है। और एक मजे की बात बताऊं, आप बेशक क्रेटा का रियर सीट स्पेस चेक कर लेना और वेन्यू का, दोनों का बराबर है। तो सिंपल बात है भाइयों, अगर आपको एकदम सीधी सादी ऊंची और रोबदार जमींदार लुक वाली चाहिए ना, तो ब्रेजा आगे निकलती है। पर अगर आपको शहर के लोंडो जैसा चकाचक मॉडर्न स्टाइल और लिशकारा चाहिए तो Hyundai Venue का कोई तोड़ ही नहीं बना है। चलो अब थोड़ी अंदर की बात कर लेते हैं भाई दोनों गाड़ियों की, किसकी खाट ज्यादा आरामदायक है, यानी कि किसकी सीटिंग स्पेस ज्यादा है और कौन ज्यादा कंफर्टेबल है। पहले वेन्यू के बारे में बता देता हूँ भाई साहब। अंदर आते ही लगता है किसी 5 स्टार होटल के स्वीट में आ गए। आप बस एक बार जाके शोरूम में देख लेना। ड्यूअल 12.3 इंचेस के कर्व्ड पैनोरामिक डिस्प्ले, ऐसा लगता है जैसे घर का स्मार्ट टीवी उठाकर डैशबोर्ड पे फिट कर दिया। और ये कोई ऐसा वैसा इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है कि भाई चाइना से इंपोर्ट करके बस गाड़ी में ठोक दिया हो। एनवीडिया का CCNC सिस्टम है, इतना स्मूथ चलता है कि जैसे मक्खन। और सर्दी गर्मी का इलाज बताऊं, गाड़ी में फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स है जो गर्मी में आपकी पीठ को ठंडा रखेगी। 4-वे इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट है और बोस के 8 स्पीकर सिस्टम। गाने बजेंगे तो पूरा मोहल्ला नाचेगा। और अब बात करते हैं अपनी ब्रेजा पे। भाई ब्रेजा फेसलिफ्ट के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि वो आने वाली है 10 दिनों में। मारुति ने इस बार कंजूसी नहीं की है। नया बड़ा 10.25 का टच स्क्रीन दे दिया, हेड्स अप डिस्प्ले और 360 डिग्री कैमरा तो आता ही था। पर हाँ, प्लास्टिक क्वालिटी की बात करूं तो वेन्यू का फिट एंड फिनिश ब्रेजा से थोड़ा सा ऊपर फील होता है भाई। Hyundai का मारुति से हमेशा से ऊपर ही प्लास्टिक फील हुआ है। चाहे आप बेशक उनकी ग्रैंड आइटन और स्विफ्ट के कंपेरिजन करके देख लेना। स्पेस की बात करूं तो दोनों ही गाड़ियों में पीछे 3 तगड़े भाई आराम से बैठ सकते हैं। ब्रेजा में शोल्डर रूम और हेडरूम ज्यादा खुला खुला मिलता है, लेकिन वेन्यू में भी अब कोई दिक्कत नहीं है भाई नया फेसलिफ्ट आने के बाद। क्योंकि पुरानी वेन्यू का एक ही रोना था भाई कस्टमर्स का, पीछे वाली सीट में तो स्पेस है ही नहीं, बस नाम की एसयूवी है। लेकिन Hyundai वालों ने ये दुखड़ा भी दूर कर दिया। अब क्रेटा जितना स्पेस मिलता है आपको वेन्यू की पीछे वाली सीट्स पर। अब आते हैं भाई असली मर्दाना बात पर, इंजन की ताकत। गाड़ी में पावर ना हो तो वो गाड़ी कैसी, बिना सींग के बैल है। ब्रेजा में अब तक आता था सिर्फ वही पुराना शरीफ 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। चलने में एकदम सुथरा था पर थोड़ा सुस्त था, आराम से उठता था। लेकिन इस फेसलिफ्ट में मारुति ने दे दिया इसमें 1000 सीसी का बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन, 100 हॉर्स पावर और 148 Nm का टॉर्क। और सबसे खुशी की बात बताओ, इसमें अब 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिल रहा है। हाईवे पे जैसे ही चौथे से पांचवा और छठे गियर पे डालोगे ना, तो गाड़ी ऐसे सरसर आएगी कि मजा आ जाएगा आपको चलाने वाले को। और दूसरी तरफ अपनी वही वेन्यू के पास भाई ऑप्शंस की बौछार है। इसमें 1.0 लीटर कापा टर्बो GDI इंजन मिलता है जो कि 120 हॉर्स पावर और 172 Nm का टॉर्क निकालता है। और साथ में मिलता है 7 स्पीड का DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पैडल शिफ्टर के साथ। भाइयों, जब इसका स्पोर्ट्स मोड ऑन करोगे ना, एक्सीलरेटर दबाते ही तो ये गाड़ी घोड़े की तरह दौड़ती है। और हाँ, वेन्यू के पास एक और छक्का है भाई जो कि ब्रेजा के पास बिल्कुल नहीं है। वो है 1.5 लीटर का डीजल इंजन, 250 Nm का भारी भरकम टॉर्क। अगर आपका लंबे रूट का चलना है तो वेन्यू का डीजल हाथी की तरह खींचेगा और थकेगा भी नहीं। चलो अब ड्राइविंग डायनेमिक्स के बारे में बता देता हूँ। ब्रेजा का सस्पेंशन अगर आप चलाओगे ना तो थोड़ा टाइट है, पोर्ट होल्स को आराम से झेल जाता है। लेकिन भाई अंदर बैठने वाले को झटका महसूस होता है ब्रेजा में। और वेन्यू थोड़ी सी सॉफ्ट है, शहर के गड्ढों को स्मूथ तरीके से पार कर देती है और अंदर वाला भी कंफर्टेबल होकर बैठता है। लेकिन फिर इसका नुकसान भी है। हाईवे पे जब आप हाई स्पीड पे चलोगे तो ये गाड़ी उछलती हुई चलती है और ब्रेजा ज्यादा प्लांटेड फील रहती है भाई हाईवे पर। चलो अब बात कर रहे थे उस सवाल की जो हर इंडियन का पहला सवाल होता है, कितना देती है, मेरा मतलब है माइलेज। और मेंटेनेंस में पॉकेट कितनी ढीली होगी। भाइयों, माइलेज के मामले में मारुति का नाम ही काफी है। ब्रेजा का नया 6 स्पीड का मैनुअल हाईवे पर आराम से 18 से 19 kmpl निकाल देगा 100 की स्पीड पर भी। और अगर आपको खर्चा एकदम ना के बराबर चाहिए तो ब्रेजा CNG का ऑप्शन अब नए अंडर फ्लोर CNG के साथ आता है, जिससे फायदा ये होगा कि बूट स्पेस भी बच जाता है और खर्चा भी कम होगा। लेकिन जो वेन्यू का 1000 सीसी का टर्बो इंजन है ना, वो थोड़ा नखरीला है। प्यार से चलाओगे तो 16-17 का माइलेज दे देगा, पर जहां आपने हैवी पंजा दे दिया ना इस पे, तो इसका माइलेज सीधा सिंगल डिजिट में गिर जाता है। और इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी आता है 1200 सीसी का, पर वो किसी फायदे का नहीं है भाई। ना वो भागता है ना वो एवरेज देता है, तो उसको तो अवॉइड ही करना। लेकिन हाँ, वेन्यू का डीजल यहाँ बाजी मार जाता है भाई।
वो हाईवे पर भागता भी बढ़िया है और माइलेज भी तगड़ी निकाल के देता है 20-22 kmpl की। मारुति की सर्विस आपको हर कस्बे हर गांव में मिल जाएगी और पार्ट सस्ते होते हैं। होंडे की सर्विस भी बढ़िया भाई, वो भी हर जगह मिल जाती है, पर पार्ट्स थोड़े से महंगे होते हैं मारुति के मुकाबले। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, क्योंकि जान है तो जहां है भाई सेफ्टी, बाकी सब तो मोह माया है। पहले बात करते हैं ब्रेजा की। पुरानी ब्रेजा ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार लेकर आई थी और ये फेसलिफ्ट भी उसी मजबूत टेक प्लेटफॉर्म पर बना है। और अब तो इसमें और भी ज्यादा सेफ्टी अपग्रेड्स कर दिया, जैसे कि 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं आपको, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और 360 कैमरा जैसे सॉलिड फीचर्स मिलते हैं। एकदम लोहे जैसी फीलिंग आती है गाड़ी के अंदर। लेकिन यहाँ Hyundai Venue ने एक बड़ा पत्ता खेला है। वेन्यू के अंदर आता है अब Hyundai स्मार्ट सेंस लेवल 2 ADAS, जिसमें 16 इंटेलिजेंट सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटो ब्रेकिंग। यानी अगर हाईवे पे गलती से आपकी आंख लग गई या ध्यान उधर उधर भटक गया ना, तो गाड़ी खुद ब खुद ब्रेक मार देगी या लेन में वापस ले आएगी आपको। स्टैंडर्ड सेफ्टी के लिए दोनों 6 एयरबैग मिलते हैं गाड़ियों में, पर टेक वाइज Venue यहाँ ज्यादा आगे निकल जाती है। तो भाइयों अब आता है आखिरी फैसला। दोनों गाड़ियां अपनी अपनी जगह सॉलिड है, पर आपके लिए सही कौन से, ध्यान से सुनना। अब Hyundai वाले सुन लो, अगर आपको एकदम मॉडर्न टेक फॉरवर्ड गाड़ी चाहिए, अगर आपको बड़े स्क्रीन्स, वेंटिलेटेड सीट्स और एडास का टशन चाहिए ना, या फिर आपको लंबी रनिंग के लिए एक सॉलिड डीजल ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए, तो बिना सोचे समझे Venue पर दाव लगा दो। और लेकिन मारुति ब्रेजा वालों तुम भी सुनते जाओ, अगर आपको एकदम नो नॉनसेंस लंबे समय तक चलने वाली मजबूत एसयूवी चाहिए जिसका लुक हैवी हो, कैबिन में खुला खुला स्पेस लगे, रीसेल वैल्यू सॉलिड मिले, और अब तो नया टर्बो इंजन, अंडर बॉडी CNG और 6 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स भी देगा, जो कि मजा दोगुना कर देगा। तो इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछोगे ना, अगर गाँव देहात का रास्ता और हैवी यूज है आपका गाड़ी का ज्यादा, तो ब्रेजा का तोड़ नहीं है भाई। ब्रेजा CNG उठा लेना, मजे करोगे। और अगर ज्यादातर आप शहरी माहौल में रहते हो भाई, आपका फिक्स है कि आपका ऑफिस 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर आपके घर से, तो भाई Venue उठा लेना, क्योंकि जाम में खड़े खड़े शहर के क्या करोगे, आप फीचर्स का यूज ही कर लेना इससे बढ़िया। अब आप कौन सी वाली अपने घर के नीचे खड़ी करने वाले हो, नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो में सब कुछ आराम से समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को रोक के लाइक ठोक देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, जयराम जी की।